तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर चुके थे, मेल और फीमेल रिसेप्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कैसे। तो वो हमने बता ही दिया था कि ये कैसे होता है, प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस मीन्स प्रोटो मीन्स पहले, एंड्रस मतलब मेल पार्ट पहले डेवलप होता है। क्योंकि प्लांट आपका मोनोशियस है, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन मेन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एंथीरिडिया की बात करें। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि मेल रिसेप्टिकल होता है, फीमेल रिसेप्टिकल। तो मेल रिसेप्टिकल के ऊपर एंथीरिडिया की फॉर्मेशन होती है। तो एंथीरिडिया की स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था बेटा कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उनके बाहर स्टेराइल जैकेट होती है, जबकि एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, उनके केस में स्टेराइल जैकेट क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इस स्टेराइल जैकेट के अंदर एंड्रोसाइट सेल्स डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, एंड्रोसाइट सेल डेवलप होती है। ठीक है, तो एंथीरिडिया में आपको मास ऑफ एंड्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे और ईच जो एंड्रोसाइट है, जितनी भी एंड्रोसाइट है वो सारी की सारी क्या बनाएंगी, टू बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब है हर एंथीरोजोइड्स में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब मेल जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, मोटाइल होंगे। और मोटिलिटी स्ट्रक्चर इनमें क्या है, फ्लैजिला है। और एक एंथीरोजोइड में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इनके अंदर जो ईच एंड्रोसाइट है वो दो एंथीरोजोइड बनाएगी और वो भी कैसे, बाइफ्लैजिलेटेड। यहाँ पे जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट क्या है, इसके जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स होते हैं दे आर स्पाइरली कोइल्ड। वो स्पाइरली कोइल्ड होते हैं और कोइलिंग भी कितनी होती है, हैविंग 1.5 कोयल। 1.5 कोयल होती है, मतलब एक कोयल कंप्लीट होगी, दूसरी हाफ तक है। कैसी है, हाफ तक है। तो ध्यान रखना, इनके जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स है वो स्पाइरली कोइल्ड है, हैविंग 1.5 कोयल एंड कंटेन 2 फ्लैजिला। और साथ में क्या है, 2 फ्लैजिला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में चलेंगे। तो ये तो था एंथीरोजोइड्स के बारे में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट करना है। अब हम आते हैं आर्चिगोनिया के ऊपर। तो मैंने पहले भी कहा था आर्चिगोनिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नेक केनाल सेल, ये वेरी करती है। मार्केंशिया में 4 to 6 थी, फ्यूनेरिया में नेक केनाल सेल का नंबर होता है 9 to 10। नेक केनाल सेल मतलब नेक के अंदर वो सेल्स है जो आगे जाकर के म्यूसिलेजिनस हो जाती है। कैसी हो जाती है, म्यूसिलेजिनस हो जाती है, क्योंकि इनमें शॉर्टली स्टॉक्ड आपका आर्चिगोनिया होता है। तो ये आपकी स्पेशलाइज्ड नेक केनाल सेल है। तो नेक केनाल सेल इनके केस में कितनी होती है बेटा, 9 to 10 होती है। ठीक है, फिर होती है वेंटर केनाल सेल और फिर होता है आपका एग। तो वेंटर केनाल सेल का नंबर इनमें भी कितना है, 1 है, और एग भी आपका कितना होगा, 1 ही होगा। ये तो सब में सेम है, लेकिन नंबर किसका वेरी करता है, नेक केनाल सेल का। तो नेक केनाल सेल का नंबर इनमें कितना होगा, 9 to 10 होगा। मार्केंशिया में एनसीसी मतलब नेक केनाल सेल का नंबर कितना था, 4 to 6, यहाँ पे कितना है, 9 to 10। मार्केंशिया में वेंटर केनाल सेल 1 थी, यहाँ पे भी कितनी है, 1 है। वेंटर केनाल सेल और नेक केनाल सेल जब आपका आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाता है तो ये म्यूसिलेजिनस हो जाती है। फिर ये म्यूसिलेज वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर की वजह से ये जो लिड सेल्स होती है ये सेपरेट हो जाती है।
तो एक पैसेज क्रिएट हो जाएगा किसके लिए, मेल गैमेट के आने के लिए। तो ये से ध्यान रखना। अब मेल गैमेट यहाँ पे क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो एग है, एग मतलब oosphere जो है, इट सिक्रीट सुक्रोज। ध्यान देना, ये क्या सिक्रीट करता है, सुक्रोज सिक्रीट करता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज क्यों सिक्रीट कर रहा है, फॉर अट्रैक्टिंग मेल गैमेट, फॉर अट्रैक्टिंग मेल गैमेट, मेल गैमेट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका मतलब मेल गैमेट oosphere की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, सुक्रोज की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। और सुक्रोज क्या है, एक बायोकेमिकल है। इसका मतलब मेल गैमेट की जो मूवमेंट हो रही है वो केमिकल की वजह से हो रही है। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, या कीमोटैक्सिस भी बोलते हैं। बेटा अभी आप 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आए हो। कीमोटैक्टिक जो मूवमेंट होती है एक टाइप की पैराटोनिक मूवमेंट होती है। पैराटोनिक मतलब इनको इंड्यूस किया जाता है, इंटरनल नहीं होती है, बाहर से स्टिमुलाई चाहिए। सुक्रोज बाहर से आ रहा है, ठीक है। ये मेल गैमेट इस सुक्रोज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको आपका oosphere सिक्रीट कर रहे हैं। और ये एक टाइप की लोकोमोशन मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ये पार्ट मेल गैमेट मेल पार्ट से सेपरेट होकर के इसकी तरफ मूवमेंट करता है, तो ये लोकोमोशन मूवमेंट है। तो ध्यान देना, ये वर्ड पूछ लेते हैं कि मेल गैमेट किस वजह से अट्रैक्ट होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है, कीमोटैक्टिक, या फिर कीमोटैक्सिस लिखा होता है। ध्यान देना, कीमोट्रोपिक मूवमेंट वो ग्रोथ मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट कैसी है, ये बेटा लोकोमोशन मूवमेंट है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब क्योंकि मेल गैमेट कीमोट्रोपिक मूवमेंट करता है, तो होता क्या है, जो आपकी नेक कैनाल सेल होती हैं और जो वेंटर कैनाल सेल होती हैं वो तो म्यूसिलेजिनस हो जाती हैं, लेड सेल सेपरेट हो जाती है। तो ये जो आपका पार्ट होता है ये अट्रैक्ट होता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, oosphere की तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, oosphere। नेक कैनाल सेल म्यूसिलेजिनस हो चुकी है, वेंटर कैनाल सेल कैसी हो चुकी है, म्यूसिलेजिनस हो चुकी है। तो जो आपके एंथीरोजोइड्स हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं, एग तक चले जाते हैं। एग के पास जाने के बाद वो इसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। अब हम 3 टाइप पढ़ते हैं, जूडियोगैमस, साइफोनोगैमस एंड जूडियोसाइफोनोगैमस। 3 टाइप हम पढ़ेंगे प्लांटे में, जूडियोगैमस, साइफोनोगैमस एंड जूडियोसाइफोनोगैमस। एक इनके बीच की कंडीशन है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। जूडियो, जू वर्ड किसके लिए होता है, मोटिलिटी के लिए। हमने पहले भी पढ़ा है, जू स्पोर भी मोटाइल होता है। जूफिली में भी क्या होता है, एनिमल। जू मतलब यहाँ पे जू का मतलब होता है मोटाइल, ठीक है। वैसे जू का मतलब एनिमल से भी होता है, लेकिन यहाँ पे जू का मतलब होता है मोटाइल, कि यहाँ पे गैमस मतलब जो फ्यूजन हो रहा है वो मोटाइल गैमिट्स की वजह से हो रहा है। साइफोनोगैमस मतलब गैमिट्स जो है वो नॉन मोटाइल है, तो उनको एग तक ले जाने का काम कौन करता है, पोलन ट्यूब करती है। और एक होती है जूडियोसाइफोनोगैमस, कि पोलन ट्यूब भी बनती है लेकिन मेल गैमिट मोटाइल भी है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन है, जूडियोगैमस, मेल गैमिट आपके मोटाइल है, कोई पोलन ट्यूब नहीं बनती, वो खुद से मूवमेंट करके किसके पास जाते हैं, एग के पास। तो आपका फर्टिलाइजेशन कैसा है, जूडियोगैमस है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास जाइगोट डेवलप होगा, और फिर जाइगोट से आपका क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एम्ब्रियो फिर क्या करेगा बेटा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। अब हमने क्या कहा था, अब वेंटर में कुछ चेंजेस होंगे। ये है नेक रीजन आर्चिगोनिया का, ये है वेंटर। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये अब जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा।
तो जब ये डेवलपमेंट शो करेगा तो होता क्या है, सबसे पहले वेंटर की वॉल 2 to 3 लेयर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वेंटर आर्चिगोनिया में चेंजेस होने शुरू हो गए। वेंटर की वॉल कितनी हो गई है? 2 to 3 लेयर्ड हो गई है। और ये जो आउटर स्ट्रक्चर बना रही है इसको हम क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। मतलब जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका, वेंटर की वॉल लेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो क्या बना देंगी? कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा इनके बेटा कैलिप्ट्रा ध्यान रखना, ये डिप्लॉयड नहीं होंगी, ये हैप्लॉयड ही होती है। ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आपका स्पोरोफाइट डेवलप होता है। और स्पोरोफाइट में 3 तरह की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगी, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। हमने पहले भी पढ़ा है कि कैप्सूल जो पार्ट होता है वो इसका फर्टाइल पार्ट होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही सीटा डेवलप हो जाता है, सीटा क्या होता है? स्टॉक होती है। तो सीटा क्या करेगी? इलोंगेट करेगी। अब देखो ये बाहर एक कैलिप्ट्रा की कवरिंग है, सीटा इलोंगेट कर रही है, तो सीटा इलोंगेट करेगी तो वो कैप्सूल को पुश करेगी बाहर की तरफ, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कैलिप्ट्रा लेयर है ये रप्चर हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी? रप्चर। तो आपका कैलिप्ट्रा क्या हो चुका है? रप्चर हो चुका है। और जब कैलिप्ट्रा रप्चर होगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट तो फुट के बेस पे होगा। क्यों बेटा? ध्यान से देखो, ये आपका कैलिप्ट्रा है, ये कैलिप्ट्रा की कवरिंग है। ठीक है। अंदर आपका स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। अब होगा क्या, ये सीटा इलोंगेट होगा। तो सीटा इलोंगेट होगा तो ये कैसे टूटेगा? जैसे पहले तो ये कवरिंग ऐसे थी, अब ये ऐसे टूट जाएगी। तो ये तो फुट पार्ट है जो गैमेटोफाइट के साथ अटैच होगा, तो एक तो फुट के नीचे होगा और एक ये जो कैप्सूल पार्ट है इसके ऊपर चला जाएगा। तो कैलिप्ट्रा पहले तो इसको चारों तरफ से कवर कर रही थी, लेकिन जब सीटा इलोंगेट हुई तो ये 2 हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा तो इसके फुट के नीचे चला गया और एक हिस्सा इसके कैप्सूल के ऊपर चला गया। तो 1 पार्ट रिमेन एट द बेस ऑफ फुट, और जो फुट के नीचे का पार्ट है इसको हम बोलेंगे बेटा वैजिन्यूला। ध्यान देना, जो फुट के नीचे चला गया है उस पार्ट को हम बोलेंगे वैजिन्यूला। अब क्योंकि कैलिप्ट्रा आपका हैप्लॉइड था तो वैजिन्यूला भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बच गया जो पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इज प्रेजेंट ओवर कैप्सूल। वो कैप्सूल के ऊपर चला जाएगा और वो अभी भी क्या ही कहलाएगा? कैलिप्ट्रा ही कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा? कैलिप्ट्रा ही कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमने बता दिया है कि कैलिप्ट्रा की रप्चरिंग कैसे होती है। अब इसके आगे का बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, फिर स्पोरोफाइट में स्पोर की कैसे फॉर्मेशन होती है, फिर स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है। ठीक है। वो हम पढ़ेंगे। लगभग 1 लेक्चर आपका पूरा का पूरा अभी की अभी रहता है इसमें, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।